हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 न्यूज लेकर आया हूं, जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। यूएस जो टिकटॉक चाइना का था अब अमेरिका का हक हो गया है। अंबानी के प्राइवेट jet वंतारा को लेकर क्या न्यूज आई है। स्पेन ने इसराइल को इंटरनेशनल स्पोर्ट से बैन करने की मांग क्यों की है। ट्रंप ने यूएस के वेनेजुएला पे बोट पर फिर क्यों निशाना बनाया है। चाइना ने अब फिलीपींस के साथ क्या कर दिया है। ट्रंप ने हमास को लास्ट वार्निंग क्यों दी है। इस्लामिक समिट का फाइनल डिसीजन क्या आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले न्यूज की बात करेंगे यूएस और चाइना के टिकटॉक के बारे में। जी हाँ, यूएस और चाइना ने टिकटॉक के यूएस बिजनेस को बेचने का फ्रेमवर्क पे डील पक्की कर ली है। ये मैटर ट्रेड टॉक्स में हुआ, जहां टैरिफ्स और बैन की धमकी ने चाइना को मना लिया। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ये डील नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करेगा। डेटा यूएस में स्टोर होगा, एल्गोरिथम भी सेफ रहेगा। ट्रंप और जी जिनपिंग आज फ्राइडे को फाइनल करेंगे ये सब चीजें। डेडलाइन 17 सितंबर तक की थी, वरना टिकटॉक यूएस में बंद हो जाता। बिटडेंस चाइना का जो ओनर है को बाय करने के लिए ढूंढना पड़ेगा किसी बायर को, जैसे लैरी एलिशंस या मिस्टर बीस्ट, कोई भी इनको ले सकता है। चाइना ने कहा है अपनी कंपनीज के इंटरेस्ट पे वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे। अब इंडिया के एंगल से देखें, याद है आपको 2020 में हमने टिकटॉक को बैन कर दिया था डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए। ये वही बात चल रही है। ये डील दिखाता है कि चाइनीज ऐप पे ग्लोबल प्रेशर बढ़ रहा है। इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। हमारी बैन सही थी। अब यूएस जैसे अलायंस से भी हमको सपोर्ट मिल रहा है। अगर डील फेल होती है तो ट्रेड वॉर और बढ़ेगा, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी हिट कर सकता है। और हाँ, आगे देखो, अगर कंप्लीट हो गई ये डील, मतलब अभी फाइनलाइज लगभग हो गई है, साइन होने बचे। टिकटॉक यूएस में चलेगा लेकिन मॉनिटर्ड होके। इंडिया को भी चाइनीज टैग पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ेंगे अगर ट्रेड फिर से चालू हुआ तो, वरना बैन परमानेंट ही सही है। इंडिया जैसी कंट्रीज में और एप्स भी टारगेट हो सकती हैं। दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट जरूर बताइए। सेकंड न्यूज की बात करेंगे। आज बात करते हैं एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के प्राइवेट jet वंतारा की। ये न्यूज इंडिया के वाइल्ड लाइफ और बिग बिजनेस के एंगल से सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं आखिर हुआ क्या है और आगे क्या हो सकता है। तो उससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें। वंतारा एक्चुअली गुजरात के जामनगर में 3500 एकड़ में फैला हुआ है। मुकेश अंबानी के वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी के पास ही। ये पब्लिक के लिए क्लोज्ड है। घर है 2000 प्लस एनिमल्स का, जैसे एलिफेंट, टाइगर, लायंस वगैरह। मार्च 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। याद है अनंत की शादी के पहले लेविस इवेंट्स जो हुआ था वो भी यही हुआ था। ग्लोबल हेडलाइंस बना था ये। कंट्रोवर्सी क्या चल रही है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट बोलते हैं कि गुजरात का गर्म और सुकून क्लाइमेट्स एनिमल के लिए अनसुचेबल है, प्लस एनिमल को इलीगली एक्वायर किया गया और मिसट्रीट किया गया, ये एलिगेशन लगाए गए हैं। तो क्या हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ रिटायर्ड जज की स्पेशल टीम बनाई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। मंडे को रिपोर्ट आई है, नो फॉल प्ले, सब लॉस कॉम्प्लिएंट्स एनिमल्स की एक्वाइजेशंस लीगल थी, मैनेजमेंट सब कुछ ठीक था। पहले भी कोर्ट ने कहा था एलिगेशंस अनसपोर्टेड है, लेकिन प्रॉपर प्रूफ के लिए ऑर्डर दिया था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर टेम्पल का सिख एलिफेंट जुलाई में हाई कोर्ट ऑर्डर पे वंतारा भेजा गया। प्रोटेस्ट हुआ। ट्यूसडे को कोर्ट ने ट्रांसफर का अप्रूवल कर दिया था। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ने अथॉरिटीज को क्लीन चिट दे दी है। दोस्तों, ये वंतारा जो एलिफेंट थे कोल्हापुर टेम्पल के, इसी के कारण वंतारा में दिक्कत आई थी। बाकी इंडिया मीडिया ने जो भी बताया था उस हिसाब से वंतारा एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है एनिमल्स के लिए। अब वंतारा ने क्या रिस्पॉन्स किया है। वंतारा ने बोला है कि डाउट्स एंड एलिगेशंस जो भी थे विदाउट एनी बेसिस पूरा क्लियर हो गया है। इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये केस दिखाता है कि कैसे बिग बिलियनियर्स जैसे अंबानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविस्ट को चुप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का रोल स्ट्रॉन्ग प्रूव है, हाईलाइट होता है, जो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाता है। प्लस गुजरात में ऐसा मेगा प्रोजेक्ट इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही सही है। आगे क्या हो सकता है, अगर एक्टिविस्ट नहीं रुकते हैं तो और लीगल बैटल हो सकती है, जैसे क्लाइमेट स्टेबिलिटी पे फ्रेश केसेस वंतारा इंटरनेशनल फंडिंग या पार्टनरशिप ला सकता है। बिकम ग्लोबल कंजर्वेशन सब पर अगर मिसट्रीटमेंट की एक भी नई रिपोर्ट आई तो बैकफायर हो जाएगा अंबानीज पे। इंडिया में एनिमल राइट्स लॉ और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। थर्ड न्यूज की बात करूं, स्पेन ने इसराइल को इंटरनेशनल स्पोर्ट से बैन करने की मांग कर दी है गाजा वॉर की वजह से। चलिए शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं। स्पेन के पीएम पेड्रो सैंचेज ने कहा है इसराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है, इसलिए स्पोर्ट्स जैसे यूरोविजन या ओलंपिक से बाहर हो जाए। बिल्कुल रशिया यूक्रेन वॉर के जैसे ये बोलते हैं। उन्होंने व्यूल्टा स्पैनो साइकिलिंग रेस में प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, जहां 1 लाख लोगों ने इसराइल टीम को रोक दिया। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से 64,000 प्लस लोग मारे गए। हमास मिलिट्री
हेल्थ डेटा और यूएन ने फेम9 कंफर्म किया है। इजराइल कहता है सेल्फ डिफेंस, लेकिन 82% स्पेनियर्ड्स इसे जेनोसाइड्स मानते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जेनोसाइड नहीं था जिस दिन हमास ने लगातार हमले किए थे इजराइल के ऊपर। दोस्तों, इंडिया इजराइल का बड़ा दोस्त है। डिफेंस डील टेक इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। अभी 2025 में भी इंडिया इजराइल ने नया इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है गाजा वॉर के बीच ही। लेकिन ऑपोजिशन कांग्रेस मोदी जी को बोल रहे हैं साइलेंट मत रहो, गाजा जेनोसाइड पे कुछ बोलो। पब्लिक में भी गुस्सा है, लोग रिजाइम का एक्सक्यूज कर रहे हैं और एड हेल्प कर रहे हैं। इंडिया ट्रेडिशनली को सपोर्ट करता था, अब बैलेंसिंग एक्ट टफ हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूएनएससी काउंसिल मीटिंग में इंडिया ने पैलेस्टीन को सपोर्ट कर दिया था। आगे क्या हो सकता है? यूरोप में प्रेशर बढ़ेगा। आयरलैंड, नीदरलैंड ऑलरेडी यूरोविजन बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर इजराइल आएगा तो इंडिया को यूएन बोर्ड्स में टाइट ड्रॉप्स चलना पड़ेगा। शायद पब्लिक प्रोटेस्ट और बढ़ सकता है। ग्लोबल बॉयकॉट वेव से इजराइल आइसोलेट हो सकता है और इंडिया के टाइज पे लगभग असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर पैलेस्टीन की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकेगा तो इजराइल से डिफेंस डील खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, फोर्थ न्यूज की बात करेंगे। ट्रम्प के यूएस ने वेनेजुएला के एलिक ड्रग बोट्स डुबा दिए हैं। 3 लोग मारे गए हैं। ये तीसरी बार है जब ऐसा हुआ है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 16 सितंबर 2025 को ट्रम्प ने तो सोशल पे अनाउंस किया कि यूएस मिलिट्री ने इंटरनेशनल वाटर में वेनेजुएला ड्रग वेसल्स को स्ट्राइक किया है। बोट में 3 नार्को टेररिस्ट मारे गए। वीडियो को शेयर भी किया गया। बोट फटी हुई दिख रही थी। कार्गो में कोकेन एंड फेनेटिल बिखरा हुआ था। ट्रम्प बोलते हैं ये कार्टेल्स यूएस सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। पहले स्ट्राइक में 11 लोग मारे गए थे, अब ये दूसरा है। मादुरो ने चिल्लाया यूएस एग्रीगेशन हम डिफेंड करेंगे। उन्होंने मिलिटिया में लोगों को ज्वाइन करने को कहा है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वेनेजुएला से हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है। 2024 में 1.5 मिलियन बैरल पर डे हमने ऑयल लिया था। ये टेंशन से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। पेट्रोल डीजल भी महंगे हो सकते हैं। इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर जा सकता है। प्लस यूएस टेंशन से वेनेजुएला का क्रूड सप्लाई भी रुक सकता है। इंडिया को मिडिल ईस्ट पे और डिपेंड करना पड़ेगा। आगे क्या हो सकता है? एस्केलेशन हो सकती है। अगर वेनेजुएला जेट्स यूएस शिप पे अटैक करे तो फुल वॉर भी हो सकती है। ट्रम्प क्या करेंगे ये देखना होगा। बोल चुके हैं वो कि हम मेनलैंड स्ट्राइक्स पे हैं। इंडिया को न्यूट्रल रहना ही बहुत अच्छा है। डिप्लोमेसी से ऑयल डील सिक्योर रहेगी। आगे फिफ्थ न्यूज की बात करूं। चाइना ने साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड स्कारबॉट सोल के फिलीपींस के ऑफिशियल वेसल्स को कंट्रोल मेजर्स लेके इंटरसेप्ट कर लिया। डेट है 16 सितंबर 2025। चाइना कोस्ट गार्ड ने वीचैट पे बोला फिलीपींस वेसल इलीगली ऑपरेट कर रहे थे हमारे टेरिटोरियल वाटर्स पे। ये शोल जिसने चाइना हुआंगेन आइलैंड कहता है और फिलीपींस पेनाटॉक सोल एक रिच फिशिंग ग्राउंड है जहां क्लेसेस होते ही रहते हैं। चाइना ने लास्ट वीक ही इसको नेशनल नेचर्स रिजर्व बना दिया है। बाउंड्रीज अनाउंस नहीं की है। एनालिस्ट बोलते हैं ये मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश है, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में सोवर्जिनिटी क्लेम मजबूत करना है। 2016 में हैग कोर्ट ने चाइना के क्लेम्स को इलीगल बोल दिया था, लेकिन बीजिंग ने इग्नोर कर दिया था। साउथ चाइना सी $3 ट्रिलियन का ट्रेड रूट है। ब्रूनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम सब ओवरलैप करते हैं। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हमारा साउथ चाइना सी से डायरेक्ट कोई क्लेम नहीं है, लेकिन अंडमान सी में चाइना की एग्रेसिव एक्सपेंशन मूव्स हमारे ट्रेड रूट्स को थ्रेटन करती है। इंडिया के पास भी मौका है। फिलीपींस क्वाड अलाई है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अगर ये एस्केलेट हुआ तो इंडिया को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में और एक्टिव होना पड़ेगा। चाइना के लिए ये हरकतें ग्लोबल टेंशन बढ़ा सकती है। हमारी नेवी को अलर्ट रहना पड़ सकता है। आगे क्या हो सकता है? फिलीपींस प्रोटेस्ट तो करेगा ही, यूएस सपोर्ट दे सकता है, शायद जॉइंट पेट्रोल भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे पहले यूएस की शिप्स आ गई थी जब चाइना ने इस तरीके की हरकत की थी। चाइना और एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन फुल वॉर होना अभी मुश्किल है अमेरिका और चाइना के बीच। दोस्तों, 6 न्यूज की बात करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रम्प ने हमास को दे दी है कड़ी वार्निंग। जी हाँ, हॉस्टेजेस को छोड़ दो वरना सब बर्बाद कर देंगे। इजराइल ने कतर के दोहा में हमास पे बॉम्ब गिरा दिया तो अरब कंट्रीज गुस्से में सबमिट कर रहे हैं। चलो डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं। सबमिट के पहले यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास हुआ था इजराइल के खिलाफ, जिसे इजराइल ने इग्नोर कर दिया था। 16 सितंबर 2025 को ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पे बोला हमास 48 हॉस्टेजेस को ह्यूमन सील बनाना बंद करो वरना पूरा गेम खत्म कर देंगे। उसका सीज फायर प्लान है। हमास पहले दिन सब हॉस्टेजेस छोड़े तब पीस टॉक्स स्टार्ट होंगे। यूएस सिक्योरिटी मार्को रूबियो बोलते हैं हमास खत्म नहीं तो मिडिल ईस्ट में पीस नहीं होगी। 9 सितंबर को इजराइल ने दोहा में हमास के लीडर्स पे एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सबमिट ऑफ फायर 5 हमास मेंबर्स और 1 कतारी गार्ड मारे गए थे। कतर चिल्लाया ये स्टेट टेररिज्म है। ट्रंप ने नेताओं को कॉल किया कतर हमारा एलाय है, दोबारा ऐसा मत करना।
15 सितंबर 2025 को दोहा में अरब मुस्लिम समिट हुआ। 20+ कंट्रीज जैसे सऊदी, यूएई ने इजराइल की निंदा की। प्लान क्या था? यूएन में शिकायत करना, गाजा के लिए एड और इजराइल के साथ ट्रेड को रिव्यू करना। यूएई ने दुबई एयर शो से इजराइल को बैन कर दिया है, पर बड़ा एक कुछ हुआ? शायद नहीं। ज्यादा बातें तो नहीं हुई। आगे क्या? ट्रम्प का प्रेशर कम कर सकते हैं, हॉस्टेजेस छूट सकते हैं, गाजा फ्रीडम जोन बन सकता है, पर अगर हमास नहीं माना तो फुल स्केल वॉर हो सकती है और हमास इस बार पूरी तरीके से खत्म होने के लिए तैयार है। ईरान, हिजबुल्ला भी आ सकते हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स भी खतरे में पड़ सकता है। तो बस ये थे आज के जियोपॉलिटिकल ब्लास्ट। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, ट्रम्प का प्लान हिट होगा या फ्लॉप। हाँ, चैनल पे अगर पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे एक्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। कमेंट में जरूर लिखना। भारत माता की जय। जय हिंद।